postulates which of the following statement is correct regarding crystal field theory। तो वो चार ऑप्शंस में आपको स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो जितना मैंने आपके पेपर को एनालाइज किया है, आपके पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल भी होते हैं और साथ साथ थ्योरेटिकल, कंसेप्चुअल और फिर उनकी एप्लीकेशंस रहती है। ठीक है, तो मतलब एक होता है ना, जैसे हम सीएसआई नेट का एग्जाम देते हैं या जो बाकी एग्जाम है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं, उसमें क्या होता है कि थ्योरी समझने के लिए ठीक है, पर जब आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, ज्यादातर आप थ्योरी समझ लेते हो पर आते तो उसमें न्यूमेरिकल्स है ना, ठीक है, उसको अप्लाई कैसे करना है थ्योरी को। पर यहाँ के एग्जाम में थ्योरेटिकल भी आता है कि आपको थ्योरी के पोस्टुलेट्स भी पता होने चाहिए और फिर उन पोस्टुलेट्स को क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करना है वो भी आना चाहिए। तो दोनों पोर्शंस आपको साथ साथ लेके चलना है। लेकिन आपको स्टेटमेंट जो मैं लिखवा रही हूँ, आपको एज इट इज वो स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, बिकॉज़ वो पेपर में क्या करेंगे, स्टेटमेंट सही है या नहीं उसमें आपसे क्वेश्चंस भी पूछ लेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ज्यादा मार्क्स हमारे पास, अब देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है, दैट इज द यू कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर दिस एग्जाम इनऑर्गेनिक में से। ठीक है, सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है, 5-6 क्वेश्चंस मुझे एक पेपर में मिले थे उसके, जो बहुत ज्यादा है सिर्फ एक चैप्टर में से अगर है। ठीक है, तो आज मेरे अकॉर्डिंग सबका आपका काम होना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। ठीक है, आप एक बार सर्च करना प्रीवियस ईयर पेपर्स, उनको एनालाइज करना। कल क्लास में आपने मुझे बता दे कि आपको क्या लगता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कितने मार्क्स का है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आज हम जो क्लास लगाने जा रहे हैं, आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं क्लास में, उसका कितने मार्क्स पेपर में आने वाला है, कौन सा टॉपिक उसका इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, I want everyone to answer back. Okay, सबको बात समझ आ रही है ना? कर लोगे? Yes, ma'am. स्टार्ट करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? Yes, ma'am. ओके, तो आपके अकॉर्डिंग सबने पढ़ रखे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पहले क्लासेस में, लोअर क्लासेस में? क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? बोर्ड इज विजिबल टू एवरीवन? हाँ जी, क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? एनीवन? कोई आंसर देगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं, देखो जैसे हमारे पास हम बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हमारे काम पे धीरे धीरे हमने क्या करना है, बिल्कुल बेसिक से हमने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एडवांस लेवल पे जाना है। ठीक है, हमारे चैप्टर में तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज हमारे पास सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर राइट डाउन complexes of transition metals, complexes of transition metals with ligands। ठीक है, तो यहाँ ना एक सेंटेंस में दो वर्ड्स यूज कर दिए हैं। सबसे पहले हमने यूज किया यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल और दूसरा हमने यूज किया लिगेंड। अच्छा, एक और वर्ड हमारे पास Excuse ma'am. Sorry for the disturbance, but आपकी आवाज बीच में कट रही है। सबको आवाज कट के आ रही है, बाकी को ठीक आ रही है बस? यस मैम, कट के आ रही है। कट के ठीक आ रही है मैम मुझे। ओके, एक सेकेंड, आई थिंक थोड़ा फोन दूर होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी। अभी ठीक आ रही है आवाज? Yes ma'am. यस मैम। ओके, तो यहाँ देखो मैंने 3 वर्ड्स यूज किए हैं। सबसे पहले तो ट्रांजिशन मेटल, कॉम्प्लेक्सेस और लिगेंड्स।
तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांजिशन मेटल क्या होता है। आप सबको पता है कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है केमिस्ट्री में, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड सेंटर में हमारे पास होता है डी ब्लॉक। ये चीज सबको पता है। एस ब्लॉक होता है हमारे पास, वी हैव डी ब्लॉक एंड हियर वी हैव पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पर डी ब्लॉक में जितने भी मेटल्स प्रेजेंट हैं, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास कौन से मेटल्स आएंगे, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज के मेटल्स आएंगे। ठीक है, 3D में हमारे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इस तरह से। आपका एक पहला होमवर्क तो मैंने आपको बता दिया, आपने क्या करना है, पेपर एनालिसिस करना है। दूसरा आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपने 3D, 4D और 5D के जितने भी मेटल्स हैं उनको याद करना है और उनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज़ उसमें समझाने वाली कोई चीज नहीं है, उसमें सिर्फ आपको याद करना है। ठीक है, क्रैम करना है। तो वो चीज अगर मैं अभी आपको क्लास में करवाऊंगी तो आपका टाइम वेस्ट होगा। घर से करके आना, क्या चीज करनी है आपको, ये याद करने, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज के जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, वो आपको याद होने चाहिए। दूसरा उसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए। मैं आपको लिखवा भी दूंगी, ठीक है, बट आपने घर से खुद से याद करके रखनी है कल क्लास से पहले। तो जितने भी यहाँ पे हमारे पास मेटल्स आते हैं ना, उन सबको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया लिगेंड। लिगेंड का मतलब क्या होता है, एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय लिगेंड? राइट डाउन लिगेंड। नेगेटिवली चार्ज आयन, हाँ, a molecule or atom that has lone pair or is negatively charged। ठीक है, तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट हो या फिर क्या हो, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। वाटर का स्ट्रक्चर सबको पता है, वाटर ऐसा होता है हमारे पास, इसमें ऑक्सीजन एटम के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो हमने क्या लिखा, लिगेंड क्या हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल या फिर एटम, जैसे ये मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है ना, कोई भी मॉलिक्यूल या एटम जिसके पास क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने लोन पेयर होने चाहिए, इट हैज, ऐसे लिख लो, इट हैज एटलीस्ट 1 लोन पेयर। ठीक है, एक से ज्यादा तो हो ही सकते हैं, पर कम से कम एक तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो जिसके पास एक लोन पेयर होगा या एक से ज्यादा लोन पेयर होंगे, वो लिगेंड की तरह बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे या फिर क्या होना चाहिए, नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज कैसे, जैसे हम फ्लोराइड की बात करें, फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, एनीवन, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन फ्लोरीन? फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 7 हाँ जी, 7 ब्लैक बैलेंस 7 इलेक्ट्रॉन। है ना। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पे आपका हो गया 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब जब तक देखो नॉर्मल फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किए इसके वैलेंस में, 7। अगर होते 7 हैं और आप एटम में ड्रॉ भी 7 कर रहे हो, तब तक तो एटम रहेगा न्यूट्रल। अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम इसमें ऐड कर दे, तो इसका मतलब क्या होता है, हम क्या करें, एक नेगेटिव चार्ज ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है, इसके लिए यहाँ पे मैंने क्रॉस का मतलब इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है, बट एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से आपके पास फ्लोरीन पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। पर ये कि आपको हर बार लिखना जरूरी नहीं है कि आपको हर बार उसके इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने हैं, फिर तो आप सिंपली इस पर ऐसे लिख सकते हैं, फ्लोरीन पे नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो एंड या फिर क्या हो वो नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। और लिगेंड का काम क्या होता है, इनकी सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इनकी ऑक्टेट पूरी होती है। सबसे पहली बात तो ऑक्टेट पूरी होनी चाहिए, अदरवाइज ये लिगेंड की तरह बिहेव नहीं कर सकते। ठीक है, तो
डोनेट करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को देना। तो लिगेंड हमारे पास ये हो जाएंगे। जहां पर भी किसी को भी कोई भी डाउट आएगा, आपने उसी टाइम अपना माइक ऑफ करके मुझसे पूछ लेनी है। यहाँ तक सबको क्लियर है लिगेंड्स क्या होते हैं? एंड साइड बाय साइड यू हैव टू कीप नोटिंग एवरीथिंग इन योर नोटबुक, ओके। रिकॉर्डेड तो आपको मिलेगा ही लेक्चर, पर साथ साथ में आपने लिखना है क्लास में, नोट्स बनाने हैं। यहाँ इस पॉइंट तक सबको क्लियर है? करुणा, मुमताज, यस मैम। ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या होगा, सबने मेटल्स, हम कौन से मेटल्स ले रहे हैं यहाँ पे? ट्रांजिशन मेटल्स। राइट डाउन, ट्रांजिशन मेटल्स have filled orbitals as well as vacant orbitals, ठीक है। तो देखो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स कैसे, इनकी प्रॉपर्टी बहुत स्पेशल होते हैं। इस वजह से ये इतने ज्यादा स्पेशल होते हैं क्योंकि इनके पास ऐसी ऑर्बिटल्स भी है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, और साथ साथ में इनके पास ऐसी ऑर्बिटल्स भी हैं जो खाली है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मैंगनीज की बात करूं, तो मैंगनीज हमारे पास क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एनीवन? 27 25 25 25 ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर 25 होता है, और इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d5 4s2, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास क्या होगा? 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास? 5 इलेक्ट्रॉन्स। 4s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 4p हमारे पास कैसा है? ये 4p is vacant. This is your 3d orbital, 4s orbital, and this is 4p orbital. तो 4p orbital हमारा कैसा है यहाँ पर? It is vacant. हमने क्या लिखा? ट्रांजिशन मेटल्स के पास filled orbitals भी होते हैं। filled orbitals का मतलब क्या है? जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ये फुली फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये कंप्लीटली फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड है। इनके पास filled orbitals भी हैं, और as well as they have vacant orbitals. लिगेंड का काम क्या रहेगा? लिगेंड का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना। कहाँ डोनेट करेगा वो? मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। जैसे हमने क्या देखा कि हमारे पास लिगेंड की तरह कौन बिहेव कर सकता है? वाटर लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है। वाटर में, अच्छा वाटर में 2 एटम्स है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। लोन पेयर मैंने किसके ऊपर ड्रॉ किया था? कौन से एटम पे ड्रॉ किया था वाटर में? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे अगर लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कौन डोनेट करेगा? ऑक्सीजन, क्योंकि उसी के ऊपर लोन पेयर था ना। तो इस ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे? ये इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा डोनर एटम है, ठीक है। जैसे वाटर, ये पूरा जो है इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज लिगेंड, ओके। कंप्लीट मोइटी को आप लिगेंड बोलोगे, पर वाटर के अंदर जो सिर्फ ये वाला पोर्शन है दैट इज योर ऑक्सीजन एटम, जिसने लोन पेयर देने हैं उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज योर डोनर एटम। ये पॉइंट समझ आए सबको? लिगेंड क्या है और डोनर एटम क्या है? एवरीवन? यस। तो ऑक्सीजन हमारा डोनर एटम रहेगा। डोनर एटम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना। तो ये क्या करेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। किसको देगा? ट्रांजिशन मेटल्स के वेकेंट ऑर्बिटल्स में। इन शॉर्ट लिगेंड जो है उसका डोनर एटम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है मेटल के पास, मेटल की वेकेंट ऑर्बिटल्स में। जब नेहा कोई डाउट है? नो मैम। ओके, देखो आपको ये चीज क्लियर होगी कि हम ट्रांजिशन मेटल्स किन्हें बोलते हैं और लिगेंड्स कौन से होते हैं। थर्ड वर्ड हमने यहाँ पे यूज किया था कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या होता है? वो लिख लो, कॉम्प्लेक्स when a definite
when a definite number of ligands are attached to the transition metal, it forms a complex. ठीक है? When a definite number of ligands is attached to the transition metal, it forms a complex. ठीक है? देखो हमने क्या देखा कि मैंगनीज हमारे पास था, ठीक है? मैंगनीज के पास क्या होते हैं? वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। तो इसके पास ना जो वेकेंट ऑर्बिटल्स है उसमें क्या होगा, ये मैं ऑर्बिटल ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? इसके पास काफी सारे ऑर्बिटल्स होंगे जो वेकेंट होंगे, ठीक है? वाटर मॉलिक्यूल का काम क्या रहेगा? वाटर मॉलिक्यूल का काम रहेगा कि ये क्या करता है, इसके वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, ठीक है? जब हमने क्या लिखा होगा तो ये क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल इज अटैच्ड विद द ट्रांजिशन मेटल एंड व्हेन अ डेफिनाइट नंबर ऑफ द लिगेंड्स इज अटैच्ड देन इट विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। मान लो कि मैंगनीज के साथ कितने लिगेंड्स अटैच्ड है? 6 लिगेंड्स अटैच्ड है। पहले ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, इसी तरह से यहाँ से एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, देन फ्रॉम हियर एंड हियर। तो जब मैंगनीज की सराउंडिंग में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच हो जाएंगे, स्पेसिफिक मतलब या तो ज्यादातर 4 रहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में, या 6 रहते हैं, तब क्या बन जाता है, मेटल का और लिगेंड का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है? तो इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, मैंगनीज इस तरह से, ठीक है? क्योंकि हम बार-बार ऑर्बिटल्स तो शो नहीं करेंगे, सो वी कैन ड्रॉ लाइक दिस, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास मैंगनीज का वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक कॉम्प्लेक्स बन गया जिसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। इसकी एक और डेफिनेशन भी हम लिखेंगे, राइट डाउन। राइट डाउन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आपने हर डेफिनेशन को ध्यान से समझ लेना है और उसको याद भी करना है, क्योंकि डेफिनेशंस जो है वो आपके एग्जाम में आती है, ठीक है, एमसीक्यूज के फॉर्म में। राइट डाउन coordination compounds, the complex, what is coordination compound? coordination compound एक complex ही है हमारे पास, the complex in which an atom is attached to the metal via coordinate bond। यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी बॉन्ड की वजह से इन कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे हमने एज पर डेफिनेशन क्या लिखा है, द कॉम्प्लेक्स इन व्हिच एटम इज अटैच्ड। ये एटम कौन सा एटम होगा, अभी बताया मैंने आपको, ये एटम कौन सा होगा, लिगेंड का, या लिगेंड का एटम हमारे पास जो कि मेटल के साथ अटैच्ड है, और इस एटम को हम क्या बोलेंगे, डोनर एटम, ठीक है? It is attached to the metal via coordinate bond। अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन होता है कि coordinate bond क्या चीज है, किसी को पता है what is coordinate bond? मैम जिसमें लिगेंड ही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है मेटल एटम को बॉन्डिंग के लिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मुझे थोड़ा सा सबके बारे में जानना है। करुणा, आप कहाँ से हो?
मैम रोपड़ से हूँ, वैसे मैं बेसिकली ऊना से हूँ एचपी। ओके ठीक है। और आप लाइक साथ साथ टीच करते हो, कहीं पे पढ़ाते हो? यस मैम, मैं कौन? वहीं पे कराती हूँ गवर्नमेंट कॉलेज रोपड़ में ना, गेस्ट लेक्चरर। अच्छा ठीक है। तो आप एज गेस्ट लेक्चरर आपका मतलब आपने बैचलर्स और मास्टर्स केमिस्ट्री में किया होगा, है ना? यस और मैम। फिर उसके बाद नेट वगैरह कुछ दिया था? नेट मैम 2018 में क्लियर हुआ था मेरा। 2018 में, ठीक है। तो उसके बाद यस आपने मैम, छोड़ दिया? ओके उसके बाद मैं पीएचडी कर रही हूँ मैं एनआईटी जालंधर से। अच्छा ठीक है। और बाकी सब मुमताज आप क्या करते हो? मैम मैं हिमाचल से हूँ, ऊना से। और आपकी क्वालिफिकेशन मास्टर्स और नेट है क्वालिफाइड? यस मैम। सबका नेट क्वालिफाई होगा ना इस एग्जाम के लिए? तो मतलब मैं ये सब इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज मुझे ये थोड़ा सा वो करना है क्लियर कि मुझे बिल्कुल बेसिक करना है, या क्योंकि बिकॉज अगर सबका नेट क्वालिफाइड है तो ये बहुत बेसिक चीजें आप सबको पता होंगी, है ना? तो यस मतलब मैम। मुझे एक एक पॉइंट पे इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम नहीं उस मैम, अकॉर्डिंग आप आपसे। बेसिक बिल्कुल बेसिक मत करिए ना, आप टोटली पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कीजिए। नहीं, हाँ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं आपको समझा ही रही हूँ क्योंकि आपको सारी डेफिनेशंस करनी है उसमें, क्योंकि नेट आपका जैसे सबका अगर क्वालिफाई तो आपको पता होगा उसमें थ्योरेटिकल इतना हमारा नहीं रहता, वहां पे हम एप्लीकेशन ज्यादा करते हैं, बट यहाँ पे आपको डेफिनेशंस को भी याद रखना है हर चीज, ठीक है? इसी वजह से मैं आपका एक्सक्यूज मी डेफिनेशन मैम, फोकस कर रहा हूँ। हाँ जी नेहा। मैम मेरा नेट नहीं है। नेट क्वालिफाइड नहीं है? नहीं मैम। ओके कोई बात नहीं। शुभम आप क्या करते हो? मैम मैं जॉब कर रहा हूँ डीएई में। जॉब कहाँ पे? गुजरात में मैम। गुजरात में एज लेक्चरर? नहीं मैम, मैं अभी यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट हूँ ओके डीएई में, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ओके ओके ठीक है। ओके तो ठीक है, धीरे धीरे मैं आप सबसे पूछती रहूंगी बिकॉज ये है कि हम हर दिन जब क्लास लेंगे तो मुझे पता हो कि हम मैं किनसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, किनसे बात कर रही हूँ, हम मुझे आपकी नॉलेज भी पता हो कि आप सबको कितना आता है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है? यहाँ पे हमने क्वेश्चन रेज किया था रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखो बॉन्ड हमारे पास क्या चीज होती है, जब भी दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो दैट इज फॉर्म्ड बाय आइदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर आइदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? अगर तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो बॉन्ड कैसा बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, और अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा है तो वो हमारे पास बनेगा कोवलेंट बॉन्ड, है ना? तो मान लो एक हमारे पास बॉन्ड बनाने के लिए एटम ए ने भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और एटम बी ने भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसकी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था, इसी तरह से इसकी ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन था। बाद में क्या हुआ, ए और बी के जो ऑर्बिटल्स थे वो आपस में ओवरलैप कर गए और फिर ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इकट्ठे एटम ए और एटम बी अब शेयर कर रहे हैं। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एटम ए हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड वन इलेक्ट्रॉन एंड एटम बी हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है? रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ, इसे हम कैसा बॉन्ड कहेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज कोवलेंट बॉन्ड। तो मतलब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, अ बॉन्ड। मुमताज आपको कुछ बोलना है? यस मैम, मैंने ये पूछना था, जैसे कि आप ये हमें करवाओगे तो थ्योरी का पोर्शन तो बहुत ज्यादा रहता है, तो क्या उसकी पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवा सकते हैं? हाँ हाँ, उसके पीडीएफ से नोट्स अपलोड हो जाएंगे ऐप पे, ठीक है? मतलब आपको नोट्स मिल जाएंगे साथ, ठीक है? ओके मैम। हाँ, तो हमारे पास क्या होगा, ए और बी के बीच में क्या चल रहा है, हमारे पास यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, ठीक है? सो यू कैन राइट दैट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो यहाँ पे ए और बी आपस में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं, ठीक है? मुमताज आपका कोई और क्वेरी है? आपका हैंड रेज्ड शो हो रहा है मुझे, ठीक है? तो हमारे पास क्या है, राइट डाउन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड is also a type of, is also a type of covalent bond, ठीक है? ये भी एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड ही है in which only one atom
donates the electron for sharing. For sharing. Writing समझ आ रही है ना सबको? It only donates in which only one atom donates the electron for sharing in the vacant orbital. In the vacant orbital of other atom. तो ध्यान से इस डेफिनेशन को पढ़ो. हमने क्या लिखा कि ये भी एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड ही है. इसका मतलब क्या है कि इसमें भी हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग ही होगी, बट यहाँ पर सिर्फ एक एटम क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा. जो आपका एटम ए है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एटम बी के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. इसके पास क्या है, फिल्ड ऑर्बिटल्स है. एटम बी के पास क्या है, हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल्स है. इस टाइम पे बॉन्ड कैसे बनेगा, बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम ए टू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ एटम बी. पर अगर उसने उसके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं तो बाद में वो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, इकट्ठे शेयर करेंगे इस तरह से. ठीक है, तो यहाँ हमारे पास बॉन्ड कैसा बन जाएगा, इसको हम ज्यादातर कैसे शो करते हैं, A ने इलेक्ट्रॉन्स B के वेकेंट ऑर्बिटल्स में डोनेट किए, तो जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरो. ओके, बट अगर आपको ऐसे भी दिखाया गया है तो भी गलत नहीं है. तो दिस इज योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड दिस इज कोवलेंट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड ही है, क्योंकि उसमें भी अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होने के बाद अल्टीमेटली वो शेयर ही हो रहे हैं. पहला केस क्या था, A के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, B के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, बाद में वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, शेयर. इस केस में भी बाद में शेयरिंग हो रही है, बट यहाँ पे सिर्फ A ने ही इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, B ने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया था, बाद में शेयरिंग हो रही. कोऑर्डिनेट और कोवलेंट बॉन्ड समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. Coordinate bond is a type of covalent bond only in which one atom will donate the electron for sharing in the vacant orbital of other electron. तो अभी जो मैंने मैंगनीज का और वाटर का बॉन्ड बनाया था वो कोवलेंट था या कोऑर्डिनेट था? कोऑर्डिनेट. It was a coordinate bond, right? क्योंकि उसमें हमारे पास क्या था, मैंगनीज के पास वेकेंट ऑर्बिटल थी और वाटर के पास ऑक्सीजन में क्या था, फील्ड ऑर्बिटल. इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स, वाटर ने अपने इलेक्ट्रॉन्स मैंगनीज की वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट किए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैंगनीज और वाटर के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा. ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास मैंगनीज की सराउंडिंग में 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आके अटैच होते हैं, तो वो कैसे अटैच होते हैं, वाया दी कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, इस तरह से हर एक ऑक्सीजन मैंगनीज की वेकेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और उससे हमारे पास क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. जनरली ऐसे नहीं दिखाया जाता बुक्स में, है ना, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो अ कोवलेंट बॉन्ड ओनली. तो ये चाहे ऐसे ड्रॉ कर दो या ऐसे ड्रॉ कर दो, एरोस मत ड्रॉ करो, सिंपल बॉन्ड ड्रॉ कर दो, वो भी सही है. ठीक है, इस तरह से. तो ज्यादातर बुक्स में हमें ये दिखाई देता है किस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. ठीक है, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ठीक है, write down next types of coordination compounds. या इससे पहले हम करेंगे कॉम्प्लेक्स आयन की बात. ठीक है, देखो इसको तो हमने बोल दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. एक हमारे पास होती है टाइप कॉम्प्लेक्स आयन. कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है हमारे पास, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया आयन. आयन का मतलब क्या होता है, या तो कैटायन होगा या एनायन होगा, या तो उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर उस पे नेगेटिव चार्ज होगा. तो जब आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसा है जिसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है तो उसको आप क्या बोल दोगे, दैट विल बी कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स आयन. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मैंगनीज की जगह मैंगनीज नहीं ले रहे, यहाँ हम मैंगनीज 3+ ले रहे हैं, तो मैंगनीज 3+
3d4 4s0. ओके, मैंगनीज 3+. तो यहाँ पे हमारे पास 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स. यू हैव 4s 4p एंड 4p. ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास क्या होगा? मैंगनीज के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है +3. वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे इसके वेकेंट ऑर्बिटल्स में. ठीक है, इस तरह से यहाँ पे 4s 4p एंड 4p. उसके बाद आपके पास क्या बन जाएगा? 6 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, पर चार्ज क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3+. ठीक है, तो 3+ चार्ज आ गया, तो दैट मींस ये केटायन बन गया. इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स केटायन. अगर यहाँ पे चार्ज नेगेटिव होता तो वो क्या हो जाता आपका? कॉम्प्लेक्स अनायन. इन्हीं टाइप को हम इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस को या तो कॉम्प्लेक्स केटायन हो या कॉम्प्लेक्स अनायन हो, इनको हम जनरली क्या बोलते हैं? दीज आर रिगार्डेड एज कॉम्प्लेक्स आयंस. तो कॉम्प्लेक्स आयंस की हमारे पास डेफिनेशन क्या हो जाएगी? It will be the ion in which the ion in which a group of ligands is attached to the metal atom. Is the ion in which a group of ligand is attached to a metal atom की जगह metal है और metal ion वर्ड यूज करें. ठीक है, जैसे मैंगनीज +3 में था metal ion is called as via coordinate bond is called complex anion. complex anion. ठीक है, इसकी एग्जांपल और भी हो सकती है हमारे पास, जैसे कोबाल्ट का हमने कॉम्प्लेक्स बनाया अमोनिया के साथ. तो इसमें कोबाल्ट हमारा क्या है? मेटल आयन, और साथ में लिगेंड्स कौन से अटैच्ड है हमारे पास? अमोनिया. ठीक है, so this is called as your complex cation. ऐसे ही हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनाइन भी हो सकता है, जैसे हमारे पास आयरन इसमें प्रेजेंट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और उसके सराउंडिंग में हमारे पास लिगेंड्स कौन से प्रेजेंट है? आयरन. इस पे चार्ज क्या आएगा? 3-. ठीक है, अब क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है, बोर्ड सबको विजिबल है प्रॉपर्ली? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? दिस विल बी कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स एनाइन. ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स केटायन है, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स एनाइन. ठीक है, अच्छा, एक हमारे पास क्या होता है ना, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस की या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की एक स्पेशल चीज क्या है हमारे पास? दैट they do not lose their identity when they are dissolved in water, या कोई भी सॉल्वेंट में अगर आप उसको डिसॉल्व करते हो, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते. यहाँ पे मतलब क्या है? हमारा आइडेंटिटी लूज नहीं करते. जैसे आपने सबको पता है कॉमन सॉल्ट हमारे पास सोडियम क्लोराइड है. सोडियम क्लोराइड को जैसे आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा? जैसे आप इसको वाटर में डिसॉल्व होगा, व्हाट विल हैपन? It get dissolved. हाँ, इट विल डिसॉल्व. डिसॉल्व का मतलब क्या होगा? कि इसका केटायन और एनायन आपस में डिसोसिएट कर जाएगा, है ना? सोडियम अलग हो जाएगा, Na+ Cl-. तो इसका केटायन और इसका एनायन डिसोसिएट हो जाता है, अलग-अलग हो जाते हैं. इसी वजह से ये डिसॉल्व कर जाते हैं वाटर में. बट कोऑर्डिनेशन, देखो कोऑर्डिनेशन का पार्ट्स भी तो कुछ इस तरह से ही होंगे हमारे पास. जैसे अगर मैं बात करूं हमारे पास मैंगनीज H2O6, ये क्या है आपके पास? कॉम्प्लेक्स केटायन. तो जैसे सोडियम प्लस था, ये हमारे पास क्या है? दिस इज योर सिंगल केटायन. ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स केटायन. यहाँ पे वर्ड हम कॉम्प्लेक्स क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इस केस
सराउंडिंग में स्पेसिफिक नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट है। इस वजह से लिगेंड और मेटल का जो भी कंपाउंड होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये भी केटायन है, ये भी केटायन ही है, पर ये कैसा केटायन है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स केटायन। जिस तरह से इसके सराउंडिंग में एक अनायन प्रेजेंट है, वैसे ही जैसे इसके +1 चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे -1 चार्ज प्रेजेंट है, वैसे ही इसके +3 चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3- चार्ज होगा। तो वहां पे 3- चार्ज लेट्स सपोज क्लोरीन 3 की वजह से 3 क्लोरीन प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया आपके पास -3। तो ये भी आपका एक तरह से सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट ही है। तो दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बस इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है लिगेंड्स के और मेटल्स के बीच में। पर इसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर डिसोसिएशन तो होगी, आपके पास क्या है? ये दोनों तो अलग हो जाएंगे, केटायन और एनायन। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? मैंगनीज H2O6 3+ 3 क्लोराइड आयंस। तो जैसे सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व कर रहा था, सोडियम प्लस में ब्रेक कर रहा था और किस में ब्रेक कर रहा था? Cl नेगेटिव में। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास क्या हुआ? ब्रेक तो ये भी किया हमारे पास, पर कंप्लीट ब्रेक नहीं हुआ। कंप्लीट ब्रेक ना होने का मतलब क्या है? मैंगनीज और वाटर अलग अलग नहीं हुए। ठीक है, तो जो आपका कॉम्प्लेक्स केटायन है, जिस तरह से वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्रेजेंट था, बिल्कुल वैसे का वैसा वाटर में डिसॉल्व, वाटर में डालने के बाद भी वो एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन नहीं होती। जब भी आपको पता है एरो के ऊपर ये वाला साइन का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं कर रही। तो ये इस तरह से रिएक्शन नहीं होती कि आपका मैंगनीज अलग हो जाए, वाटर मॉलिक्यूल्स भी अलग हो जाए और 3 क्लोराइड आयंस भी अलग हो जाए। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करती। क्या होता है हमारे पास? जो कॉम्प्लेक्स केटायन पहले था वैसे का वैसा ही ये बाद में भी रहता है। ठीक है, तो जैसा आपका केमिकल स्ट्रक्चर पहले था, बिल्कुल वैसे का वैसा केमिकल स्ट्रक्चर बाद में है। इस वजह से क्या होगा? पानी में डिसॉल्व करने के बाद भी ये अपनी जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज नहीं होंगी। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी। या हम क्या वर्ड यूज करते हैं? राइट डाउन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, the coordination compounds do not lose their identity, do not lose their identity on dissolving in aqueous solution, on dissolving in aqueous solution। ये पॉइंट क्लियर है सबको? एवरीवन? Yes, ma'am. डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं? व्हाट आर डबल सॉल्ट्स? which contain more than one type of cation or one type of anion. देखो सिंपल सी बात है, सोडियम सॉल्ट है ना, प्लस माइनस। हाँ, तो आपने क्या बोला? व्हिच कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ केटायंस। बिल्कुल सही है। यहाँ सोडियम इसमें एक ही मेटल था, बस एक ही केटायन है, सोडियम प्लस। पर इसमें ना आपके दो सॉल्ट है, ये एक सॉल्ट हो गया, इस तरह से एक सॉल्ट ये है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये सॉल्ट अलग है, ये सॉल्ट अलग है, ये एक सॉल्ट है, ये भी एक सॉल्ट है। डबल सॉल्ट होने का मतलब एक से ज्यादा सॉल्ट इकट्ठे प्रेजेंट होना। ठीक है, जैसे इस केस में आपके पास क्या है? Fe2+2-। तो यहाँ पे एक तो सॉल्ट आपका फेरस सल्फेट है, दूसरा सॉल्ट आपके पास कौन सा प्रेजेंट है? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम पे चार्ज क्या होता है? अमोनियम आयन पे चार्ज कितना होता है? +1। एक अमोनियम पे चार्ज +1 है, तो दो अमोनियम आयन पे +2 हो जाएगा -2। तो एक सॉल्ट आपके पास इसका हो गया, ये एक सॉल्ट आपके पास इसका हो गया। जब ऐसे इकट्ठे प्रेजेंट होंगे दो, एक से ज्यादा, मतलब दो या दो से ज्यादा केटायंस के सॉल्ट अगर इकट्ठे प्रेजेंट हो तो उनको हम डबल सॉल्ट्स बोलते हैं। तो इसमें क्या है हमारे पास? अगर आप डबल सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो क्या होता है?
हमारे पास केटाइन और एनायन डिसोसिएट करेंगे या नहीं? डबल सॉल्ट्स को वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या होता है हमारे पास? केटाइन और एनायंस दे सेपरेट। जैसे ही आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे आयरन अलग हो जाएगा, दो अमोनियम अलग हो जाएंगे और सल्फेट कितने प्रेजेंट है आपके पास यहाँ पे? 2 सल्फेट आयंस आर प्रेजेंट, ये भी डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या था? केटाइन पूरा अलग हो जाता है, सारे केटाइंस अलग हो जाएंगे, सारे एनायन अलग हो जाएंगे। जैसे बिल्कुल सोडियम क्लोराइड था बिल्कुल वैसा ही है। सो उसमें भी सोडियम अलग, क्लोराइड अलग हो जाएंगे, इसमें भी आयरन अलग, अमोनियम अलग और सल्फेट अलग अलग हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं that the salts as well as double salts lose their identity on dissolving in aqueous solution. ठीक है, तो ये डिफरेंस है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एज कंपेयर टू दी salts and double salts. Next we will study about coordination number. अच्छा, आप सबको स्पीड ठीक लग रही है? किसी को स्लो फास्ट कुछ के है क्वेरी इस चीज को लेके? स्पीड ठीक है सबके लिए? हम थोड़ा सा वॉल्यूम अप डाउन हो रहा है, बाकी ठीक है। आई थिंक वो फिर नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा होगा। कल मैं दूसरे क्लासरूम में लेके देख लूंगी क्लास में भी, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू रह रहा होगा इस रूम में। ठीक है, बाकी सबको ठीक है, स्पीड ठीक है, समझ आ रहा है सबको? आप ओपनली डिस्कस करो ताकि अगर आपको कभी भी दिक्कत आती है उस पे काम किया जा सके। ठीक है, एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Okay, now we are going to discuss about coordination number. Write down what is coordination number, और ये important है। ठीक है, ऐसे definitions generally exam में आपकी पूछी जाती हैं। अच्छा, आप सब जैसे मोस्टली मैंने देखा आपने सबने नेट क्वालिफाई किया हुआ है ना, तो आप देखना नेट के लेवल से इसका लेवल थोड़ा कम ही होता है कॉलेज कैडर के एग्जाम का। ठीक है, तो अगर आप सबने नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट क्लियरिंग दिस एग्जाम। बस थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट है और कुछ नहीं है। वहां पे बस आपके एप्लीकेटिव पार्ट पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अराउंड आपका होता है। पर अगर आपने वो क्वालिफाई किया हुआ है, यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट क्लियरिंग दिस एग्जाम। ठीक है, तो आप सबको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ डोनर एटम्स ऑफ द ligand. Write down the number of donor atoms of the ligand. The number of donor atoms of the ligand attached to the metal cation. Attached to the metal cation. ठीक है, और क्या डेफिनेशन हो सकती है इसकी? इट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। इट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स in between the metal and ligand. In between the metal and ligand. ठीक है, तो जनरली आपने लोअर क्लासेस में ये डेफिनेशन भी सुनी होगी कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू द मेटल। पर वो गलत डेफिनेशन है, हमेशा सही नहीं होती कि हम कोऑर्डिनेशन नंबर को ये नहीं बोल सकते कि इट इज द नंबर ऑफ लिगेंड्स व्हिच इज अटैच्ड टू द मेटल। दैट इज रॉन्ग। ओके, हम देखेंगे कि वो गलत क्यों है। सही डेफिनेशन हमारे पास क्या रहेगी? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डोनर
ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने मैंगनीज का कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, मैंगनीज का वाटर के साथ जो ये कॉम्प्लेक्स बन रहा था, ठीक है, इसमें कितने डोनर एटम्स मैंगनीज के साथ अटैच थे? ऑक्सीजन कितने अटैच थे मैंगनीज के साथ? 6 मैम। 6 ऑक्सीजन्स वर अटैच्ड विद द मैंगनीज। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? इट इज द नंबर ऑफ डोनर एटम्स। कितने डोनर एटम्स अटैच्ड हैं मैंगनीज के साथ? 6 डोनर एटम्स अटैच्ड हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे कंपाउंड का कितना हो जाएगा? दैट विल बी 6। या फिर कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स मेटल और लिगेंड के बीच में प्रेजेंट है? तो यहाँ हमारे पास मेटल और लिगेंड के बीच में कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5 एंड 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? इट विल बी 6। लिख लिया सबने? यस मैम। इसमें बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? What will be the coordination number in this complex? इन सब केसेस में कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ क्या होगा? फर्स्ट केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 मैम। 2। सेकंड केस में 5 मैम। नेक्स्ट 4 10। 6। तो इस तरह से ना बस आपको ये चेक करना है कि लिगेंड का जो हमारे डोनर एटम, नॉट लिगेंड, कितने डोनर एटम्स अटैच्ड है। तो अमोनिया पे डोनर एटम कौन सा होगा? व्हाट विल बी द डोनर एटम ऑफ अमोनिया? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। क्लोरीन में तो डोनर एटम क्लोरीन ही होगा। साइनाइड में डोनर एटम कौन सा होगा? एनीवन? व्हाट इज द डोनर एटम इन साइनाइड? कार्बन या नाइट्रोजन? कार्बन। अगर हम ऐसे लिखते हैं NC, तो ये होता है आइसोसाइनाइड। इसमें डोनर एटम नाइट्रोजन होता है। अगर मैंने साइनाइड लिखा है तो इसका मतलब इसमें डोनर एटम कौन सा है? कार्बन। ठीक है, write down next definition about coordination sphere. कोऑर्डिनेशन स्फीयर, देखो कुछ नहीं है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर मैं ये लिख रही हूँ मैंगनीज H2O6 3+, तो मैंने क्या किया, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं। डेफिनाइट नंबर ऑफ लिगेंड्स जो मेटल के साथ अटैच होते हैं इसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। जब इस कंपाउंड को आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रख देते हो, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वाली मोइटी है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ मोइटी लिखी हुई है, इसको हम क्या बोल देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, और इस +3 चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो इसके बाहर एनाइन प्रेजेंट होगा, जैसे कि क्लोरीन 3, इसको हम क्या बोल देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज काउंटर आयन। और इसको हम क्या बोलेंगे? कौन सा स्फीयर होता है ये हमारे पास? दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन स्फीयर। इट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, तो इसके मतलब जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वाली मोइटी है और स्क्वायर ब्रैकेट्स को मिला के हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज काउंटर आयन और इट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन स्फीयर। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारे पास क्या होता है? राइट डाउन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, it is the square brackets, it is the square brackets
the complex anion in which the complex ion is enclosed. In which the complex ion is enclosed. The ion outside the coordination sphere, the ion outside the coordination sphere क्या बोलेंगे इसको? The ion which is present outside the coordination sphere is called counter ion or ionization sphere. ठीक है? It is called as the counter ion or the ionization sphere. ठीक है? Next definition is regarding denticity. सबने सुना है नाम denticity क्या होता है? What is denticity? नेहा क्या होती है denticity? No, ma'am. I don't know. Okay. मुमताज denticity बताओ क्या होती है? कौन बताएगा? करना? It is the maximum number to which it can make the coordinate bond. हाँ जी, दोबारा नंबर बताओ। ऑफ डोनर एटम पर लिगेंड। डोनर एटम्स, एक लिगेंड के कितने डोनर एटम्स मेटल के साथ अटैच्ड। अब मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, पहले एक बार डेफिनेशन लिख लो। डेंसिटी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डोनर एटम्स, it is defined as the number of donor atoms attached of particular ligand, of a particular ligand, of a particular ligand attached to the metal. ठीक है? देखो इसका मतलब हमारे पास क्या है, जैसे अभी हमने देखा ना वाटर की मैं अगर बात करूं तो वाटर का ये स्ट्रक्चर था हमारे पास, यहाँ पे वाटर के पास दो लोन पेयर थे। वाटर क्या करता है, एक लोन पेयर मैंगनीज को डोनेट करता है। तो वाटर में हमारे पास एटम्स कितने थे? 1 2 3, तीन एटम्स थे। इन तीन एटम्स में से कौन सा, कितने एटम जो है वो मैंगनीज के साथ अटैच्ड है? सिर्फ ऑक्सीजन अटैच्ड है ना के साथ। तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी इज 1। ठीक है? या हम इसे क्या बोलेंगे, इट इज मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है? इट इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड। ऐसे ही अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया में एटम्स कितने हैं आपके पास? 3 हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, पर सिर्फ नाइट्रोजन जो है वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है क्योंकि इसी के पास लोन पेयर है ना। तो सिर्फ एक ही एटम है जो मेटल के साथ अटैच्ड है। ये क्या है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ डोनर एटम्स व्हिच इज अटैच्ड टू द मेटल। तो यहाँ पे भी हमारे पास डेंसिटी कितनी हो जाएगी? इट विल बी 1। अगर मैं इथाइलिन डायमीन स्ट्रक्चर की बात करूं, इथाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इथाइलिन मींस दो CH2 का दो कार्बन्स, और इसके किसके साथ कनेक्टेड है? अमीन के साथ, NH2 ग्रुप के साथ। तो अब इनमें हमारे पास कितने तरह के एटम्स हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। लोन पेयर किसके पास प्रेजेंट है? सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर ही लोन पेयर है ना हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन कैसे बिहेव कर सकता है डोनर एटम, और ये मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। तो ये वाला डोनर एटम भी बिहेव कर सकता है और ये एटम भी डोनर एटम की तरह बिहेव कर सकता है। ये नाइट्रोजन की लोन पेयर्स मेटल को दे सकता है और ये नाइट्रोजन की लोन पेयर्स मेटल को डोनेट कर सकता है। तो इसका मतलब ये पूरा एक लिगेंड था, और इस एक लिगेंड के कितने डोनर एटम्स मेटल के साथ अटैच्ड है? एक ये नाइट्रोजन और एक ये नाइट्रोजन। तो डोनर एटम्स कितने हो गए जो मेटल के साथ अटैच्ड है? 2। तो हम क्या करेंगे, इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास? डेंसिटी विल बी 2, या हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज बाइडेंटेट लिगेंड। ये पॉइंट क्लियर है सबको? बाइडेंटेट लिगेंड समझ आ गया सबको कैसे बना? Yes, ma'am.
ऐसे ही हमारे पास क्या हो सकता है, ट्राइडेंटिसिटी 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। 3 कैसे हो जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें डाई इथाइलिन ट्राइअमीन, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, डाई इथिलीन, मतलब दो इथिलीन ग्रुप्स प्रेजेंट है, दो CH2 कार्बन, दो कार्बन, ठीक है, ये भी NH2 के साथ कनेक्टेड है और ये भी NH। फर्दर हमारे पास क्या है, फिर से CH2 NH2, तो डाई इथाइलिन, मतलब दो हमारे पास इथाइलिन ग्रुप्स है और क्या है साथ में हमारे पास ट्राइअमीन, 3 अमीन्स, डाइथिलीन ट्राइअमीन इसे बोलते हैं। अब इसमें डोनर एटम कितने हैं हमारे पास, एक ये नाइट्रोजन है, एक ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, तो मेटल को ये भी इलेक्ट्रॉन स्प्रेड कर सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन स्प्रेड कर सकता है और ये भी, तो कितने डोनर एटम्स प्रेजेंट है, ये पूरा का पूरा एक लिगेंड है और इसके कितने डोनर एटम्स मेटल के साथ अटैच्ड है, 3 डोनर एटम्स मेटल के साथ अटैच्ड है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 3, और ये कैसा हमारे पास इज अ ट्राइडेंटेट लिगेंड। क्लियर है सबको, नेहा क्लियर है? Yes, ma'am. तो अब हमने नेक्स्ट क्या स्टडी करना है, डेंसिटी के बेसिस पे हमने कितने सारे मोनोडेंटिक लिगेंड्स, जिनमें सिर्फ एक उन सभी लिगेंड्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, फिर कौन से बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं उन लिगेंड्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, देन ऐसे ही हमारे पास और, ठीक है, तो एक्चुअली बहुत सारे लिगेंड्स हैं ऐसे हमारे पास, एक लिगेंड अगर मैं आपको अभी क्लास में करवाऊंगी तो हमारा बहुत टाइम लग जाएगा, तो आज मैंने क्या करना है, आपके ऊपर एक नोट्स अपलोड करने हैं जिसमें जितने भी तरह के मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं वो मिलेंगे आपको, बाई ट्राई टेट्रा डेट, ओके, इस तरह से सारे लिगेंड्स होंगे, तो कल आपको वो याद होने चाहिए, सो दिस इज योर थर्ड होमवर्क, ठीक है, मैं एक थोड़े बहुत तो यहाँ पे भी अभी क्लास में डिस्कस करूंगी ताकि आगे आपको समझ आए लेक्चर, पर सारे के सारे डिस्कस नहीं होंगे, वो आपने याद रखने हैं, और कल अगर आपको पहले आपने पढ़ने सारे, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है कि ये एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा या ये वाला जो लिगेंड है ये हमें समझ नहीं आया ट्राइडेंटेट कैसे बनेगा, वैसे नोट्स में स्ट्रक्चर भी बने हुए हैं और उनकी शॉर्ट फॉर्म्स एब्रिविएशंस भी दी, बट स्टिल कोई भी लिगेंड जो आपको नहीं समझ आएगा तो आप मुझसे क्लास में कल पूछ लेना, ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास कैसा हुआ, दिस वाज डाइथाइल ट्राइअमीन, ठीक है, तो स्टार्ट types of ligands on the basis of denticity, types of ligands on the basis of denticity, सबसे पहले मोनोडेंटेट लिगेंड्स, देखो मोनोडेंटेट लिगेंड्स ना हमारे पास 3 तरह के होते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास हो सकते हैं, दे कैन बी न्यूट्रल, ओके, दे कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड, और तीसरा होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल की एग्जांपल बताओ कोई भी मुझे, किसी को आती है? मैम वाटर, अमोनिया, NH3। हाँ, वाटर, अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर इज न्यूट्रल, राइट, तो वाटर मोनोडेंटेट लिगेंड है क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन एज डोनर एटम प्रेजेंट है, NH3 में सिर्फ नाइट्रोजन डोनर एटम प्रेजेंट है, एक ही डोनर एटम में मोनोडेंटेट हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड सही है पर उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इट इज कॉल्ड एज कार्बोनिल, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, कार्बोनिल, और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करते हैं, कार्बोनिल का डोनर एटम कौन सा होता है, कार्बन इज द डोनर एटम इन कार्बोनिल, ठीक है, ऐसे ही हमारे पास थायोकार्बोनिल भी हो सकता है, ठीक है, वी कैन हैव थायोकार्बोनिल इस तरह से। अब ऐसे क्या है, मैंने बहुत सारे
सारे लिगेंड्स लिखे हुए हैं आपके नोट्स में और साथ साथ मैंने उनका नाम भी मेंशन किया है। जैसे वाटर को हम वाटर नहीं बोलते, वाटर को हम एक्वा बोलते है ना, दिस इज कॉल्ड एज एक्वा। इसको हम क्या बोलेंगे, अमीन, डबल एम, याद रखना यहाँ पे डबल एम आएगा। अमोनिया के लिए जब भी आप वर्ड यूज करते हो अमीन तो उसमें डबल एम लिखते हैं। ऐसे हमारे पास नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। नेगेटिवली चार्ज की एग्जांपल बताओ कोई भी एक। OH नेगेटिव, हाइड्रोक्सिल, CN नेगेटिव, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और हाइड्रोक्सीडो है ना। OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्सीडो हो सकता है। और हमारे पास वी कैन हैव ऑक्साइड, साइनाइड, ऑक्साइडो है ना, हाँ साइनाइड, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लिगेंड्स हैं, नोट्स में आपने सारे लिगेंड्स याद रखने हैं, ठीक है। और इनको हम साइनाइड भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, साइनिडो, ठीक है। ऐसे इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोमीडो, हाइड्रोक्सीडो। किसी को कोई डाउट है, माइक किसका ऑन है, ठीक है। अब ना पॉजिटिवली चार्ज सिर्फ और सिर्फ एक लिगेंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, कौन सा लिगेंड है पता है किसी को, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है, दैट इज नाइट्रोजन, नाइट्रोसोनियम, ठीक है, NO प्लस, ठीक है हमारे पास नाइट्रोसोनियम, ठीक है, NO प्लस, दिस इज नाइट्रोसोनियम। तो ऐसे आपने मोनोडेंटेट लिगेंड्स याद करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड्स। एक एग्जांपल बाइडेंटेट लिगेंड का मैंने आपको भी बताया, क्या था, इथाइलिन डायमीन। डाइमीन। अब देखो इसके स्पेलिंग्स क्या हैं, सिंगल एम। जब तो NH3 था तो हमने अमीन डबल एम का यूज करना है, इसमें हम सिंगल एम यूज करेंगे, इथाइलिन डाइमीन। कैसा स्ट्रक्चर था इसका, NH2 CH2 CH2 NH2। तो एक तो ये डबल एटम हो गया और एक ये डबल एटम हो गया। इसके अलावा कोई बाइडेंटेट लिगेंड्स बताओ कोई भी, any bidentate ligand except this, ऑक्सलेट आयन, हाँ जी, ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेटो, राइट है ना। तो सेकंड हमारे पास क्या हो सकता है, ऑक्सलेटो। ऑक्सलेटो कहां से वर्ड आया, ऑक्सैलिक एसिड से। ऑक्सैलिक एसिड क्या होती है, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड है ना। और इस एसिड में से जब आप H+ रिमूव कर दोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इस H को रिमूव कर दो, इसमें भी नेगेटिव चार्ज। तो इसमें कितने डोनर एटम्स प्रेजेंट है हमारे पास, 2 डोनर एटम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। एक तो ये डोनर एटम की तरह बिहेव कर सकता है और एक ये भी डोनर एटम की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो ये एक ऑक्सीजन हो गया, ये दूसरा ऑक्सीजन डोनर एटम, ठीक है। 2 डोनर एटम्स में फिर क्या हो जाएगा, बाइडेंटेट, क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सलेट। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ये भी तो ऑक्सीजन है ना आपके पास, ये डोनर एटम की तरह बिहेव क्यों नहीं कर रहे, एनीवन, टेट्राडेंटेट क्यों नहीं हो जाता ऑक्सलेटो, 4 ऑक्सीजन है, इसके ऊपर भी तो लोन पेयर है, स्ट्रेन रिंग बनेगी मैम। हाँ जी, मैम स्ट्रेन रिंग बनेगी अगर मेटल के साथ वो बॉन्ड बनेगी। रिंग बन भी नहीं पाए, स्ट्रेन भी क्या रिंग बन भी नहीं पाएगी, क्योंकि देखो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है ना। तो प्लेनर स्ट्रक्चर है, मतलब कि ये यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकता, इस साइड पे तो मेटल के पास भी होना चाहिए डोनर एटम, तभी उस तक पहुंच पाएगा। और दूसरा रीजन क्या है, देखो 2 ऑक्सीजन है तो दोनों डिफरेंट है। ये आपका न्यूट्रल ऑक्सीजन है, जैसे वाटर का ऑक्सीजन होता है न्यूट्रल, पर ये कैसा ऑक्सीजन है, नेगेटिवली चार्ज, जैसे कि हाइड्रोक्साइड का होता है OH नेगेटिव। अब नेगेटिवली चार्ज अगर आपका डोनर एटम प्रेजेंट है और दूसरी साइड पे न्यूट्रल डोनर एटम प्रेजेंट है, न्यूट्रल पे भी लोन पेयर होता है, नेगेटिव पे भी लोन पेयर होता है,
पर कौन सा अच्छा डोनर एटम होगा जिसपे नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट होगा। ये आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, जीओसी में। ऑलवेज द चार्ज्ड स्पीशीज, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, दे एक्ट एज बेटर डोनर एज कंपेयर टू द न्यूट्रल वंस। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया सबको कि टेट्राडेंटेट क्यों नहीं है? एवरीवन? Yes, ma'am. ओके। और इसकी बाकी एग्जांपल्स आपने घर से नोट्स में स्टडी कर लेनी है, ठीक है? वैसे और कोई एग्जांपल किसी को पता है बाइडेंटेट की? एनी अदर एग्जांपल? ग्लाइसिनेटो नाम सुना है? DMG। हाँ, ग्लाइसिनेटो हो सकता है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड हो सकता है। ये और भी स्ट्रक्चर्स है जो कि बाइडेंटेट है। तो घर से आपने ये सब याद रखने हैं कल क्लास में जाने से पहले। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग दी ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, राइट डाउन ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, अब ट्राइडेंटेट लिगेंड्स हमारे पास क्या हो सकते हैं? डाइइथाइलीन, ट्राइअमीन, डाइइथाइल, इसकी एब्रिविएशंस है। तो नोट्स में मैंने फुल फॉर्म के साथ साथ एब्रिविएशंस भी लिखी हुई है, वो आपको एब्रिविएशंस भी याद रखने हैं। ठीक है, इनको भी याद करना है और साथ साथ स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए। ये तो मैंने आपको ड्रॉ करके दिया ही था, NH CH2 CH2 NH2। तो 1 2 और ये 3 डोनर है। ठीक है, और कोई एग्जांपल आती है किसी को ट्राइडेंटेट की? लिखो, एक और एग्जांपल लिख लो, टरपिरिडीन, TERPY, टरपिरिडीन। ये क्या होता है? देखो, पिरिडीन रिंग क्या होती है हमारे पास? ऐसी होती है पिरिडीन रिंग। ठीक है, इसके साथ एक और पिरिडीन रिंग अटैच कर दो इस तरह से, तो ये क्या हो गया? डाइपिरिडीन। ये कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेट लिगेंड है। इसके साथ एक और लिगेंड है, एक और पिरिडीन रिंग अगर हम अटैच कर दें यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? 3 पिरिडीन रिंग्स अटैच है। अब ये क्या कर सकते हैं? मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो ये कैसा लिगेंड हो गया हमारे पास? ट्राइडेंटेट लिगेंड। नीचे तक विजिबल है सबको? Yes, ma'am. तो ये हमारे पास क्या हो गया? ट्राइडेंटेट लिगेंड, टरपिरिडीन। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वील स्टडी अबाउट टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। टेट्राडेंटेट लिगेंड्स क्या हो जाएंगे? जिनमें हमारे पास 4 डोनर एटम्स अटैच्ड हैं। ठीक है, एग्जांपल बताओ इसका कोई टेट्राडेंटेट का? ट्राइइथाइलीन टेट्राअमीन। तो बस इसमें क्या हो जाएगा आपके पास? कितने अमीन ग्रुप्स आ जाएंगे? वी हैव 4 अमीन ग्रुप्स। ठीक है, इस तरह से। तो 4 डोनर एटम्स टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। ऐसे हमारे पास क्या हो सकता है? पेंटाडेंटेट लिगेंड्स। पेंटाडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं हमारे पास? जिसमें 5 डोनर एटम्स प्रेजेंट। ठीक है, अच्छा, इससे पहले ना एक और स्ट्रक्चर होता है आपके पास टेट्राडेंटेट में, जिसको हम ट्रेंड बोलते हैं। ट्रेंड पता है किसी को क्या होता है? ट्रेंड लिगेंड पता है किसी को? TR, ये तो ट्राइईन है, एक तो ट्रेंड है। ठीक है, वो ऐसा होता है आपके पास CH2 CH2 NH2, again CH2 CH2 NH2, then CH2 CH2 NH2। तो एक ये नाइट्रोजन डोनर एटम हो गया, फिर 2 3 और ये 4। अब ऊपर वाला स्ट्रक्चर और नीचे वाला स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसको हम ट्रेंड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ट्राइइथाइलीन ट्राइईन। ठीक है, नेक्स्ट इज
पेंटाडेंटेट लिगेंड। पेंटाडेंटेट हमारे पास कैसा होता है? पेंटाडेंटेट लिगेंड्स जिसमें 5 डोनर एटम्स, दैट इज having 5 डोनर एटम्स। एग्जांपल PDTA, उसके ऊपर चार्ज 3-, ठीक है। और हेक्साडेंटेट क्या होता है? जिसपे 6 डोनर एटम्स हो, दैट विल बी हेक्साडेंटेट। ये बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। हेक्साडेंटेट मतलब 6 डोनर एटम्स। और इसकी एग्जांपल हमारे पास कौन सी है? EDTA, चार्ज 4-। इसमें भी EDTA, इसमें भी EDTA, यहाँ पे चार्ज 3- है, यहाँ पे चार्ज 4- है हमारे पास, ठीक है। अब EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है? कौन बताएगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EDTA? Ethylene diamine tetraes हाँ, इथिलीन डाइमीन tetracetic acid. टेट्रा एसीटेट, है ना, या टेट्राएसिटिक एसिड। तो कैसा स्ट्रक्चर होगा इसका हमारे पास? इथाइलीन, ठीक है। क्या नाम है इसका? इथाइलीन डायमीन ट्राइएसिटेटो। ये होता है आपका EDTA 3-, ठीक है, जो कि आपका पेंटाडेंटेट लिगेंड है। अभी मैं कौन सा ड्रॉ कर रही हूँ? पेंटाडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो ये क्या होगा? इथाइलीन का मतलब CH2CH2, डायमीन मतलब यहाँ पे 2 नाइट्रोजन ग्रुप्स प्रेजेंट है, ट्राइएसिटेटो। एसिटेट क्या होती है? एसिटिक एसिड से वर्ड आया, एसिडिक या एसिडिक का CH3COOH, और यहाँ पे CH2COO नेगेटिव, हियर CH2COO नेगेटिव, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो, अब इसको हमने पेंटाडेंटेट क्यों बोला? क्योंकि इसमें 5 डोनर एटम्स होंगे। एक तो ये वाला नाइट्रोजन हो गया, दूसरा ये नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, थर्ड ऑक्सीजन, फोर्थ ऑक्सीजन एंड फिफ्थ ऑक्सीजन, जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है। पर ये वाले में H प्रेजेंट है ना, ये आपकी एसिड है COH, इस वजह से हमने इसको टेट्रा एसीटेटो नहीं बोला, इसको हमने क्या बोला? एसीटेट। एसीटेट क्या होता है आपके पास? जब आपके पास COOH प्रेजेंट होता है। एसीटेटो क्या हो जाएगा हमारे पास? जब इस H+ को रिमूव कर, सॉरी, एसिटिक एसिड या फिर आपकी एसिड क्या है? COH, जब उसका आप H+ रिमूव कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? एसीटेटो। तो वो यहाँ पे रिमूव है, इधर इधर और इधर, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा? ट्राइएसिटेटो, ठीक है। तो ये आपका पेंटाडेंटेट है। और हेक्साडेंटेट कैसे बनाओगे बताओ? देखो यहाँ पे 3- क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे 3 नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। 4 नेगेटिव मतलब जो आपका हेक्साडेंटेट है। हेक्साडेंटेट में हमारे पास क्या हो जाएगा? EDTA 4 नेगेटिव, है ना। तो वो कैसे बनाएंगे? CH2CH2 and CH2 सब में नेगेटिव चार्ज, सब में क्या आ जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। तो अब डोनर एटम्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। समझ आया? इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया? तो ये हमारे पास इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 6। इसकी कितनी है? 5। नेहा क्लियर है? भूपिंदर आपको क्लियर है? Yes, ma'am. मुमताज क्लियर? यस मैम। कल आपकी क्लास कितने बजे तक थी ऑर्गेनिक की? मैम 7:15 के अराउंड। हाँ जी, मैम 7:15 मैम। अच्छा। नेक्स्ट हम करेंगे, अब हमने ना ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी टाइप्स ऑफ लिगेंड्स तो पढ़ लिए,
कुछ हमारे पास ना लिगेंड स्पेशल होते हैं। स्पेशल जैसे आपने नाम सुना होगा एम्बिडेंटेट लिगेंड्स, एक होता है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स, किलेटिंग लिगेंड्स, हमने वो स्टडी करना है, ठीक है। पर वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको पहले जितने भी लिगेंड्स हैं हमारे पास उसका डोनर एटम कौन सा है ये पता होना चाहिए, इसकी डेंसिटी कितनी है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपका घर का तीन चीजें मैंने आपको होमवर्क दिया। एक तो पेपर एनालिसिस प्लीज करके रखो सभी के सभी, ठीक है। दूसरा आपने जितने भी ट्रांजिशन पीरियोडिक टेबल उसमें जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो और उनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस याद करना। थर्ड मैं नोट्स अपलोड कर दूंगी क्लास के बाद, उसको थॉरली रीड करके लर्न करना है, ठीक है। फिर कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज के लेक्चर में किसी को कोई चीज समझ नहीं आई, कोई डाउट है किसी को, कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको वैसे कहीं पढ़ा है उसका कुछ पूछना हो, कोई चीज वैसे कोई डाउट है कोऑर्डिनेशन में, एनीवन? नो डाउट्स? मुमताज, भूपिंदर, नेहा, शुभम? मैम नोट्स कहाँ पे अवेलेबल होंगे हमें? आप क्या करना, जो आपका लाइक ह्यूमन कोर्स है, ठीक है, जहाँ पे आपने रिकॉर्डेड वीडियोस भी, जैसे अभी लाइव क्लास चल रही है इसी की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी ना आपको, वो देखनी आती है, वीडियो सेक्शन में मिलेगी आपको। उसी के साथ में नोट्स सेक्शन मिलेगा, नोट्स में जाके स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएंगे। मैं आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगी कि आपने ऐप में कहाँ पे क्या चीज ओपन करनी है, ठीक है। उससे आपको ओके मैम, हाँ जी, थैंक यू मैम। और किसी को कुछ पूछना है? मैम टैग जो कैप कोऑर्डिनेशन का चैप्टर, मुमताज अगेन मुझे समझ नहीं आ रहा, आपकी आवाज कट रही है। मैम ये जो कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है इसमें से प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं आपने एनालाइज किए होंगे, तो कितने मैक्सिममली कितने क्वेश्चंस आते हैं? मतलब मैंने जो आपके एग्जाम देखे हैं मिनिमम आपको 3 to 4 मिलेंगे, मैक्सिमम 5-6 हो सकते हैं आपके एग्जाम में। ओके मैम। मैम ये टैग कैप पे मिलेंगे हमें, जो आपने बताया, थोड़ी आवाज कट रही थी पहले ना आपकी। हाँ जी हाँ जी, जो आपकी वीडियो है रिकॉर्डेड वीडियो और साथ के साथ जो आपके नोट्स आपको हमने देने हैं सब कुछ टेक ऐप पे ही मिलेगा, ठीक है। ओके, ठीक है मैम। ओके, एनीवन एल्स? किसी को कोई कुछ पूछना है? एनीवन एल्स? नो मैम। ओके देन आई एम एंडिंग द क्लास, वी विल कंटिन्यू टुमारो। ओके ओके मैम। ओके मैम। बस एक चम्मच गरम पानी में डाल